लायन यानी शेर को बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली भी कहते हैं और इनके साथ जिंदगी बिताना सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। हम हैं जॉनथन और एंजेला स्कॉट। पिछले 40 सालों से हम मसाई मारा के शेरों, तेंदुओं और चीतास के साथ रह रहे हैं। ये हमारे लिए सिर्फ बिग कैट नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से हम इनसे दूर थे। ये इनके माइग्रेशन का टाइम है। लौटने पर हमने पाया कि यहाँ का लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया है। हम अपनी फेवरेट बिग कैट से मिलने के लिए बेताब हैं और ये जानने के लिए भी कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। ये देखिए 5 नर चीता आ गए हैं। यकीन मानिए, जब ये शिकार करते हैं तो उन्हें देखकर एक अलग तरह का जोश आ जाता है। शिकार करने का इस चीता का ये पहला अटेम्प्ट था। वो अपने शिकार के बहुत करीब होते हैं और जब वो हमला करने के लिए दौड़ते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरुआत करते हैं। विल्ड बीस्ट मुश्किल से 35 या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाते हैं, जबकि चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। चीतों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ उसके लिए शिकार मौजूद है। 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विल्ड बीस्ट हैं। वाह, वो देखिए, वो इंतजार नहीं कर रहे। वो धीरे धीरे चलते हुए शिकार को चुन रहे हैं। एक बार चुनने के बाद वो हमला करेंगे। वो शिकार का चुनाव सही आकार से करेंगे ताकि जब वो हमला करें तो उन्हें खुद को चोट ना पहुंचे। जब चारों तरफ इतने सारे विल्ड बीस्ट हों तो छोटी विल्ड बीस्ट को पकड़ के क्या फायदा, इससे तो किसी की भूख भी नहीं मिटेगी। और अब ये जब शिकार करेंगे तो बहुत ही अच्छे और स्वस्थ विल्ड बीस्ट को पकड़ेंगे ताकि इन सब का पेट भर जाए। इन पांचों में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ये नर चीते लगभग एक ही उम्र के हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यंग हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। जहां तक मुझे पता है इन्होंने ये पहली बार इलाका तय किया है। हालांकि ये इलाका तय करने जितने बड़े नहीं हुए हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी 1 साल और इंतज़ार करना होगा। वो बहुत बड़े दिखते हैं लेकिन दिमाग से अभी उतने बड़े हुए नहीं हैं। इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पिछले कुछ दिनों से हम बहाटी को ढूंढते रहे हैं, हमारी चहेती मादा तेंदुआ जिसके 2 बच्चे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुझे बहाटी तो नहीं मिली, लेकिन समझिए खजाना मिल गया। फिग नाम की मादा तेंदुआ और उसका बच्चा। और फिग रहती है अलारियो रॉक कंजर्वेंसी में। ये इस रिजर्व की हद से बाहर है और एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और उसकी स्किन पर गोल गोल काले स्पॉट्स उसे इन झाड़ियों में छुप जाने में मदद कर रहे हैं। इस तरह वो बिल्कुल सुरक्षित है। अरे वाह, देखिए आ गया उसका प्यारा सा बच्चा। वाह, जरा इसकी आंखों को देखिए, कितनी सुंदर है। तो जब आप फिग और उसके बच्चे को देखते हैं तो आप पाते हैं कि तेंदुए ज्यादातर वक्त यही करते हैं। वो एक छायादार जगह ढूंढते हैं, छुपने की जगह, और बस आराम से वहीं रहते हैं। अब आप इस पंछी की आवाज को सुन रहे हैं? देखिए, ये उनको परेशान कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। दरअसल ये पंछी चाहते हैं कि ये तेंदुए यहां से चले जाएं। मसाई मारा में इतना समय बिताने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि आप कभी भी तेंदुए के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस बिग कैट को खोजना सबसे मुश्किल होता है। तो इस तरह के नायाब मौके का मिलना मेरे लिए
बेहद खास है। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम में से ज्यादातर यही समझते हैं कि तेंदुआ अधिकतर समय अकेले ही रहना पसंद करता है। रूप हमारे सामने आता है जो हमें आनंद से भर देता है। देखिए, अब वो झील की तरफ जा रही है। अब उसका पीछा करने की कोशिश करना मुश्किल होगा क्योंकि अब वो ज्यादातर उधर ही रहेगी। हो सकता है कि अब वो असल में शिकार पर जाना चाहे या शिकार पर जाने की कोशिश करे, खासकर तब जब उसका बच्चा उससे दूर है और बच्चा भी अकेला छोड़े जाने पर बहुत खुश है। अब जरा फिग को देखिए, किस तरह शान से चल रही है बिना किसी डर के। दूर खड़े विल्डबीस्ट के झुंड ने इसे देख लिया है। यह अपने कदमों से जितनी जमीन को नाप लेगी उतनी जमीन जैसी इसकी हो जाएगी। ये जहां जहां से गुजरती है अपने निशान किसी न किसी रूप में छोड़ती जाती है। वो गंध हो सकती है, टूटे फूटे पेड़ की डालियां या कुछ और। ये 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर अपनी धाक जमा लेती है। इस तरह ये पूरे इलाके पर अपनी मोहर लगा रही है। रिलैक्स करने की कला तेंदुओं से सीखनी चाहिए। इनको आराम करते देखकर पता चलता है आराम कहते किसे हैं। कमाल की बात यह है कि ये पेड़ पूरी तरह से कांटों से घिरा है और ये कांटे 2 इंच तक लंबे हैं। लेकिन इसके लिए तो ये कांटे मानो फूलों की सेज हैं। इसके अलावा ये जहाँ बैठी है वहाँ से इसे आसपास का पूरा नज़ारा दिखता है। ये ज़्यादातर वक्त तो सोती रहती है, लेकिन बीच बीच में आंख खोलकर देख लेती है कि क्या चल रहा है। बाकी ज़्यादातर वक्त तो ये सोना ही पसंद करती है। जाने इसने क्या देख लिया है, लेकिन जरा इसकी पैनी आंखों को तो देखिए। पूरी तरह से खुली हुई आंखें, लेकिन आंखों की पुतलियां जैसे सिकुड़कर एक बिंदु बन गई हैं। ये चौकन्नी होकर देख। हम कुदरत की सुंदरता की बात करते हैं, हमें इस वक्त कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये जिसे अपना शिकार बनाएगी, क्या उसे भी ये सुंदर दिखेगी? अभी ये इस वक्त क्या सोच रही होगी? शायद ये कि मैं पेड़ की छांव में ही रहूं, आराम करूं, या मौके का फायदा उठाकर शिकार करूं। और जरा इसकी पूंछ को देखिए। बाप रे, कैसी पूंछ है। इसकी पूंछ से आप ये जान सकते हैं कि इसके मन में इस वक्त क्या चल रहा हो सकता है। अगर आप उस तनाव को महसूस नहीं कर पा रहे तो फिर आप यहाँ आकर कुछ वक्त बिताइए, तब आप भी शायद वही महसूस कर पाएंगे जो कि मैं कर रहा हूँ। तब आपको ये पता चलेगा कि मैंने इतने साल इनके साथ यहाँ पर क्यों बिताए हैं। हम बहुत ही लकी हैं कि आज पूरा दिन यहाँ बैठ पाए और इंतजार कर पाए, और आखिरकार हम नॉच और उसके बच्चों को देख पाए। ये वही शेरनी है जिसका एंजेला और जॉनथन कब से पीछा कर रहे थे। इसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है लिपस्टिक और दूसरे का बकी। ये अभी अपने प्राइड से मिले नहीं हैं। इनकी उम्र शायद 3 महीना है। मुझे तो बस उनका चेहरा दिख रहा है। क्या पता शायद वो 2 महीने के ही हों, कुछ कह नहीं सकते।
इतने घंटों से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन बच्चों ने एक बार भी दूध नहीं पिया। लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो दूध पीने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उनकी माँ उन दोनों को अपने पास खींच रही है। देखिए, और वो बार बार दूध नहीं पी रहे हैं, वो एक ही बार में अपना पेट भर लेते हैं। वो बार बार दूध पीने के लिए अपनी माँ को तंग नहीं करते। वो ज़्यादातर हर वक्त खेल कूद में ही व्यस्त रहते हैं और माँ को पता है कि उन्हें कब दूध पिलाना है, क्योंकि माँ जानती है कि हो सकता है जंगल में शिकार ना मिले, क्योंकि जानवर यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। तो अगर उसे शिकार नहीं मिला तो बच्चों को दूध नहीं मिलेगा और मुश्किल हो जाएगी। इसे लेकर माँ बहुत सतर्क रहती है। ये देखिए, बच्चों ने अब दूध पीना शुरू कर दिया है। हमें इसी पल का तो इंतजार था। वो देखिए, माँ कितने प्यार से अपने बच्चों को अपने पास ला रही है। कितना प्यारा नज़ारा है, जरा देखिए उसे। ये बहुत ही खास पल है। वो इतनी पावरफुल होने के बावजूद अपने बच्चों के साथ कितनी नरमी से पेश आ रही है। इन्हीं पावरफुल पंजों से वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती है, मार गिराती है, लेकिन जब अपने बच्चों की बारी आती है तो कितनी नरमी दिखा रही है। हम बहुत लकी हैं कि हम इस तरह का नज़ारा देख पा रहे हैं। हम कभी इनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देते, हम बस दूर से बैठकर देखते हैं और ये एहसास अनोखा होता है। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और उसके बाद यही इस इलाके पर राज करेंगे। इस सवाना पर वो उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से उनके पिता चलते थे। यही उनका भविष्य है, यही कुदरत का करिश्मा है। इस पर सचमुच यकीन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है, मेरे चारों तरफ जंगली जानवर हैं, यानी मैं उनके बीच में खड़ा हूँ। ये सब अलग अलग स्पीशीज के जानवर हैं। ये खेल कूद रहे हैं और सब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। ज्यादातर तो एक ही चीज खा रहे हैं और वो है घास। लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो घास के अलग अलग हिस्सों को खा रहे हैं। माइग्रेशन की शुरुआत में दरअसल ज़ीब्रा घोड़े की स्पीशीज के होने के कारण इन्हें खुले घास के मैदानों में ले जाते हैं। घोड़ों की ही तरह ज़ीब्रा भी ऊंची घास खाना पसंद करते हैं। अब जरा इन विल्ड बीस्ट को देखिए, ये छोटे आकार की घास खा रहे हैं। और इन्हीं जानवरों के बीच उन सींग वाले जानवरों के झुंड को देखिए, वो आपस में सोच विचार कर रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। उनकी बैठक चल रही है। इस पूरे इलाके की सुंदरता को देखकर आप कह सकते हैं कि आप वाकई ईडन गार्डन में हैं। अब ये खाने के बाद जुगाली कर रहे हैं। अलग अलग स्पीशीज के जानवरों के एक साथ चरने की वजह यह है कि ये ऐसा करने से शिकारियों से बचे रह सकते हैं। हर जानवर अपनी अपनी खासियत से एक दूसरे को संकेत देकर चेतावनी देते हैं कि कोई खतरा है। इस तरह एकता के कारण ये काफी हद तक अपने शिकारियों जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ वगैरह से बचे रहते हैं। अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रैंक। अब मौसम ठंडा है और हल्की सी बारिश हो रही है। अब शिकार करने के लिए बिल्कुल सही वातावरण है। जरा देखिए उन्हें, वो बहुत ही जोश में है। हो सकता है हमें कुछ शिकार देखने को मिल जाए। ये देखिए, दो चीते कुश्ती कर रहे हैं। दरअसल ये कुश्ती नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक चीते को अपना रौब जमाना है, लेकिन बाकी चीतों को ये बात समझ में आ जाती है। इसलिए जब भी वो ऐसा बर्ताव करता है तो बाकी चीते उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये देखिए, उसने उसे गिरा दिया। क्या ये चीता इस झुंड में आखिर में शामिल हुआ है? हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की नोक-झोंक तो अक्सर झुंड में होती रहती है।
अब ये कुछ ही पलों में शिकार करने वाले हैं। शायद उन्होंने शिकार चुन लिया है, क्योंकि इनका उछल कूद करना और आसपास के इलाके में नज़र रखना बढ़ गया है। वो चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और मौका मिलते ही वो शिकार करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही भूखे हैं। शिकार ज़रूर करेंगे। मुझे यकीन है कि उन्होंने शिकार तय कर लिया है। जो विल्डबीस्ट झुंड से अलग बैठा है वही उनका शिकार है। बारिश की वजह से विल्डबीस्ट को भनक भी नहीं लग रही कि उसके आसपास चीते हैं। जरा देखिए चीते कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर जिस पल के लिए इंतजार कर रहे थे वो पल अब आ चुका है। देखिए देखिए देखिए, माहौल गर्म होता जा रहा है। विल्डबीस्ट के झुंड में हलचल मच गई है। वो सोच रहे हैं कि हम में से कौन शिकार बनने वाला है। इस विल्डबीस्ट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है और किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है। जरा देखिए, हर एक विल्डबीस्ट आसपास देख रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बारिश के वातावरण में हमेशा शिकारी उन पर टूट पड़ते हैं और शिकार करते हैं। ओके, शिकार चुन लिया गया है और अब वे दौड़ रहे हैं। वो देखिए, भयंकर संघर्ष चल रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा। अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। बाकी चीते भी मदद के लिए आ पहुंचे हैं। एक विल्डबीस्ट के मुकाबले 4 चीते। इसे कहते हैं असली जंग। हम बहुत लकी हैं कि हम ये देख पा रहे हैं। विल्डबीस्ट ने हार मान ली। पता नहीं हम कब से इन चीतों का पीछा कर रहे थे और आज जाकर हमें ये पल देखने को मिला। हम इन चीतों को शिकार करते हुए देखना चाहते थे। हम पिछले 2 दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे और आज हमें सब्र का फल मिला। और ये कमाल का है, ये 5 चीते सच में लाजवाब शिकारी हैं। अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। वो देखिए, वहां हाइना है। उन्हें लगता है कि काम खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चीतों को बहुत ही जल्दी इसे खाना होगा। हाइना ने अपने झुंड को बुला लिया है, वो देखिए, ताकि वो चीतों से शिकार छीन सके। ये देखिए, उनका दोस्त आ गया है। लगता है हमें यहाँ कुछ अजीबोगरीब देखने को मिल सकता है। वो आ रहे हैं और हाइनास इसी के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा दूसरे जानवरों का शिकार चुराते हैं, खासकर चीतों का। जरा देखिए वो हाइना को भगा रहा है। एक उसे भगा रहा है और दूसरे खा रहे हैं। इसे कहते हैं टीम वर्क। झुंड में रहने से ताकत बढ़ती है और किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। जरा देखिए, हाइना चारों तरफ आ रहे हैं। ये उन्हें भगा रहे हैं, लेकिन हाइना भी हार नहीं मान रहा है, क्योंकि हाइनास भी बहुत जिद्दी होते हैं। चीता चाहे उन्हें कितनी बार भी भगा ले, लेकिन वो बार बार यहीं वापस आएंगे। एक चीता उन्हें बार बार भगा रहा है, क्योंकि जब तक इन चीतों का पेट नहीं भर जाता वो शिकार को छोड़ेंगे नहीं। जितना जल्दी हो सके उसे खाएंगे।
इसी से साबित होता है कि ये कितने ताकतवर हैं कि ये हाइनास को भी दूर कर रहे हैं। ये सिर्फ शिकार में ही अपनी बहादुरी नहीं दिखाते, बल्कि वो अपने शिकार को बचाना भी जानते हैं। हाइना हमेशा चीता का शिकार छीनने के फिराक में रहता है। जब तक हाइना चीते से शिकार को छीन नहीं लेता, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। और चीता जैसे कहता है कि भागो यहाँ से, ये मेरा है। वो देखिए, एक चीता उसे भगा रहा है, गार्ड कर रहा है, और दूसरे आराम से खा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके खाएंगे। एक चीता आएगा और उसे गार्ड करेगा। यही उनकी ताकत है। ये 5 नर चीते साथ में बहुत पावरफुल हैं। इन 5 चीतों के ग्रुप का जवाब नहीं। अब मैं बहाटी को ढूंढ रहा हूँ। बिग कैट्स में से मेरी सबसे मनपसंद। वो एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा के रखती है, लेकिन मुझे थोड़ा अंदाजा है कि उसे कहाँ ढूंढना है। इन्हीं झाड़ियों में मुझे उसके मिलने की पूरी उम्मीद है। मैंने कुछ ड्राइवर गाइड से बात की थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने बहाटी को एक बच्चे के साथ देखा था। अब सवाल यह है कि दूसरा बच्चा कहाँ है, क्या वो जिंदा है? अब मैं यही पता लगाना चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत जगह। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। ये है टैलक नदी। ये जगह बहाटी के इलाके के ठीक बीचों बीच है, लेकिन हमें यहाँ पर एक शेरनी मिली है क्योंकि ये उसका भी इलाका है। देखा आपने दहाड़ने की आवाज सुनी? इसके गरजने की आवाज पूरे शरीर में सिहरन पैदा करती है। यह है अफ्रीका का जादू जो सबके सिर पर चढ़कर बोलता है। इस तरह दहाड़ कर ये अपने बाकी के प्राइड को अपनी मौजूदगी के बारे में बता ही नहीं रही, बल्कि ये बहाटी जैसे तेंदुओं के लिए एक चेतावनी भी दे रही है। उन्हें याद दिला रही है कि ये इलाका शेरों का है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। टैलक नदी कितनी सुंदर है। ये मारा इलाके में आता है और एक बिग कैट के लिए ये एक रुकावट है। एक तेंदुए की तुलना में एक शेर कितने बड़े और ताकतवर होते हैं। ये आवाज लगाकर जानना चाहती है बाकी का झुंड कहाँ है। इस तरह के पलों में किसी किस्म की दखलंदाजी बहुत गलत होगी। इसका ये पुकारना, दहाड़ने की आवाज दिल को अंदर तक झकझोर देती है। मैं अफ्रीका दरअसल इसीलिए आया था। मुझे इनकी ये दहाड़ मदद के लिए की गई पुकार लगती है, जबकि इन्हें हमसे ही खतरा है। हमें ये पक्का करना होगा कि हमारे पास इन जानवरों के लिए कम से कम कुछ जगह तो हो, और इस वक्त ऐसी एक जगह है, यही मसाई मारा। और शेरों की मदद के लिए ये पुकार मुझे और आप सभी को सुनने की जरूरत है। सर, आपका कार इंश्योरेंस रिन्यू। क्योंकि मैं बहुत शर्मीली बच्ची थी और मैंने पाया कि मैं जो महसूस कर रही हूँ उसे फोटोग्राफी के माध्यम से आसानी से समझा सकती हूँ। जैसे मैं बड़ी हुई मुझे एहसास हुआ कि किसी चीज को देखने का नजरिया और उसका असर शायद दूसरे सभी एहसासों से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि जब आप एक तस्वीर देखते हैं तो आप इसे कई अलग अलग स्तरों पर महसूस करते हैं। ये आपसे हजारों अलग अलग तरीकों से बातें करती है और हर इंसान इसे अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। जॉनथन इतने स्पष्ट बोलते हैं और वो इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे इस साथ में मैं इन फोटोग्राफ्स के जरिए उनके शब्दों में जान फूंक दूं।
तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हर दिन जो मैं देखती हूँ, क्या मैं फोटोग्राफी के जरिए उसे लोगों को समझा सकती हूँ। और फिर निश्चित रूप से खुशी तो बांटने में है, आनंद दूसरों के साथ अपने काम को शेयर करने में है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोगों के दिलों को छू लेगा। जिन चीजों को देखने का मुझे मौका मिलता है, अगर मैं उन अद्भुत नज़ारों को सबके साथ शेयर कर सकूं और उन फोटोज की वजह से अगर कोई प्रभावित हो सके, तो मैं समझूंगी कि मेरा काम पूरा हो गया। जरा सोचिए कि मैं कितनी बार एक तेंदुए के बिल्कुल करीब से गुजरा होऊंगा, वो चीज जो मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैंने बहाटी को देखा था तो उसके 2 बच्चे थे। दरअसल उसके 3 बच्चे थे, पर एक को उसने खो दिया और वो उसके लिए बहुत मुश्किल समय था। उसके बाद हमें समय समय पर रिपोर्ट्स मिली कि उसे केवल एक ही बच्चे के साथ देखा गया था। अब खुशखबरी ये है कि उसके दोनों बच्चे जिंदा हैं। उनमें से एक छोटी है, एकदम उछल कूद करने वाली, धमा चौकड़ी मचाने वाली। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बहाटी के पास आकर उसके साथ खेलती है, उसके ऊपर कूदती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। और दूसरा अभी छोटा है, ज्यादा शर्मीला लेकिन चुलबुला भी, अपनी मर्जी का मालिक और कभी कभी अपनी धुन में बाहर घूमने निकल जाता है। लेकिन जब भी बहाटी कोई शिकार लेकर आती है तो ये उसकी रखवाली करता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो अभी थोड़ा परेशान सा लग रहा है। वो अपनी बहन जितना तेज नहीं है। वो जल्दी जल्दी खाता है, कभी कभी गुस्से में दिखता है और फिर दूर निकल जाता है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है? हर तेंदुआ दूसरों से अलग होता है और इनकी कहानी कामयाबी की कहानी है। बहाटी एक बार फिर से 2 बच्चों को पालने लगी है। पिछला वाला तो बड़ा हो गया था, ये दोनों भी सेहतमंद नजर आ रहे हैं। यानी बहाटी ने माँ का फर्ज बखूबी निभाया है। आप इन जानवरों से अपने रिश्तों को क्या नाम देंगे? मैं इन्हें पालतू नहीं कहना चाहता, पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहता। मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जहाँ हैं वहीं रहें, अपनी तमाम कुदरती खूबियों के साथ, एक से एक कमाल की काबिलियतों के साथ। यही सारी खूबियाँ ही मिलकर तेंदुए को धरती के सभी जानवरों से बिल्कुल अनोखा बनाती हैं। यही वो ब्लैकी है जो इस इलाके का राजा है, यानी टोपी प्लेन्स प्राइड का राजा। और देखिए, उसके पीछे पूरी प्राइड आ रही है। इस ताकतवर राजा के पीछे ये देखिए, वो लिपस्टिक आ रहा है। ब्लैकी वहां खड़े रहकर बाकी प्राइड को आते देख रहा है। वो जितनी दूर जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, यही उनकी खासियत है। ये देखिए, ये आ रही है नौच, साथ में है 2 छोटे छोटे बच्चे, कैसे माँ के पीछे भागे चले आ रहे हैं। इस वक्त ये थोड़े खतरे में तो हैं, लेकिन इनका बाकी का प्राइड भी नजदीक ही है। मुझे इस वक्त बस इसी बात की फिक्र है कि कहीं इनका सामना हाइनास से न हो जाए। आप नौच को जरा गौर से देखिए, चलते चलते अचानक अपने बच्चों को छूती है, फिर सोचती है कि आसपास कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ये एक तजुर्बेकार माँ है, ये सब ये पहले भी कर चुकी है। इन छोटे बच्चों की जिंदगी में ये लम्हे बहुत खास हैं। देखिए किस तरह अपनी माँ के पीछे भाग रहे हैं। ये भी इतने छोटे हैं कि इन्हें खुले में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन कभी ना कभी तो ये करना ही होता है। दरअसल शेरनियां अपने बच्चों को ऐसे ही मौकों पर प्राइड में शामिल करती हैं। जरा मेरे पीछे इस खुले मैदान को देखिए।
वो शायद उन बच्चों के साथ 1 किलोमीटर तक गई होगी। वो भी बहुत छोटे हैं, लेकिन उसने ये किया और बाकी का प्राइड यहीं कहीं नजदीक ही है। इसने इन दोनों बच्चों को बाहर लाने का जोखिम उठाया और अब उन्हें एक महफूज जगह पर लेकर जा रही है। वाह, क्या सुबह है। ब्लैकी और लिपस्टिक अपनी प्राइड को यहाँ हिल पर लेकर आए हैं। इतनी शांत और अच्छी जगह उन्हें और कहीं नहीं मिल सकती। वो देखिए, वो दौड़ रहा है। किसके पीछे दौड़ रहा है? उसने कुछ तो देखा है, पता नहीं क्या। ये क्या? आखिर ये जा कहां रहा है? शायद किसी दूसरे नर को देखा या किसी मादा को, पता नहीं। लेकिन उसने कुछ तो देखा क्योंकि वो वहां दौड़ कर गया। पता नहीं हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि यहां रास्ता नहीं और उसके पीछे जाना मुश्किल है। क्योंकि ब्लैकी वहां गया है तो हो सकता है कि उसकी सारी प्राइड भी उसके पीछे आ जाए ताकि उसकी मदद कर सके। मासाई मारा में घूमने का यही तो एक मजा है। जब शेर जोश में आ जाते हैं तो उन्हें देखकर हम में भी जोश भर जाता है। मुझे लगता है कि उसने दूर किसी हाइना को देखा है। वो देखिए, वो दौड़ रहे हैं। वो देखिए, जरा देखिए उन्हें। वाह, जंगल के राजा को देखकर सारे हाइनास कैसे भाग रहे हैं। राजा की दहाड़ सुनकर सारे हाइनास डर गए हैं। वाह, जरा देखिए उन्हें। इसीलिए तो ये जंगल का राजा है और इसी की हुकूमत चलती है। अब समझा कि वो इस तरह भागा क्यों, क्योंकि यहां पर एक शिकार किया गया है। ये सारे के सारे लिपस्टिक और ब्लैकी के ही बच्चे हैं। देखिए, ये कितने शानदार लग रहे हैं। इन शेरों ने इम्पाला को छीन लिया है, वो भी हाइनास से। अनबिलीवेबल। और जरा देखिए, लिपस्टिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि इस इलाके में उसकी हुकूमत चले, बस, और किसी की नहीं। ये उनकी प्राइड है। ये युवा शेर और शेरनियां खाने को लेकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। जब शिकार छोटा हो तो खाने को लेकर ग्रुप में झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा शिकार होता तो हर एक को अच्छा खाना मिलता। लेकिन ये छोटा सा इम्पाला था जो इन शेरों के लिए काफी नहीं था। जरा देखिए, वो खाने के लिए कितना दम लगा रहा है। वो देखिए, वो छीन कर चला गया। हर एक अपना अपना हिस्सा ले रहा है। फैबुलस। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जंगल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक अपनी उम्र के दूसरे शेरों से अब ये युवा किसी बंजारे की तरह अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। जब ये 2 से 4 साल की उम्र के बीच होंगे तो इसी तरह घूमेंगे, खुद अपनी देखभाल करेंगे, लकड़बग्घों से और दूसरे शेरों से अपना शिकार छीनेंगे। अगर ये सब नहीं सीखा तो फिर शेर कैसे कहलाएंगे? मैंने अभी अभी देखा कि कुछ शेरों ने सैटेलाइट कॉलर पहन रखा है। इसी की मदद से मारा लायन प्रोजेक्ट इनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। शायद